हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग यूपी पेट का पार्ट 2 देखेंगे। ये आपका सेट डी का पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूपी पेट के लिए आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग 51 से क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन कराए थे और इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको कहां मिलेगी। तो चलते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 तक कराए थे क्वेश्चन। आज हम लोग 51 से क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। तो वो दोस्तों अनुच्छेद 29 में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 52 की क्वेश्चन की। तो इसका आंसर आप सबको पता है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर टाइप कीजिएगा कि संतरे में बहुतय मात्रा में क्या होता है। तो विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें 53 की, तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 1/1 बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो अंडर रूट में है आपका ये क्वेश्चन और आपको दिया है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इक्वल 72/56। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 324। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 54 की, तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिस भी क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है दोस्तों CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट सोने में जो दोस्तों सोने का प्रतिशत होता है वो 75%। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 57 कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती। तो कोच की उम्र क्या है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोच की उम्र 37 वर्ष निकलेगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 58 की। तो 58 का जो ये क्वेश्चन है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, खास बात यह है कि मैंने मुगल साम्राज्य, लोक साम्राज्य और गुप्त वंश, मौर्य वंश के सारी वीडियो करंट अफेयर के बना दिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी और आधुनिक हिस्ट्री जितनी भी है सबकी मैंने वीडियो बना रखी। आप प्ले लिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे रखे हैं, तो जरूर वॉच कर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 59 की अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 माइनस अंडर रूट 15 के बराबर। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या असर पड़ा। तो दुकानदार की आय पर दोस्तों जो असर पड़ेगा वो 16% घट जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की यानी कि 61 की। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़े में बहुत बोलना, यानी कि बहुत कम होता है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगला प्रश्न है आपका 62 की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से 4 आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में एक आपका सही है, बाकी 3 दोस्तों गलत हैं। तो आपका जो सही है दोस्तों वो है आपका महत्वाकांक्षा। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों वर्ड आपके गलत हैं।
अगला प्रश्न है 63 की एकल का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों एकल का विलोम शब्द होता है बहुकल। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दोस्तों दर्प का जो पर्यायवाची है वो है क्या, अहंकार। अब बात करते हैं 65 की। तो मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द आपको चुनना है। तो दोस्तों जो मन को हरता है उसको हम लोग मनोहर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पैसेज का क्वेश्चन आ गया। तो आपको इंग्लिश का पैसेज आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आगे आपको 66 से 68 यानी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि अ मैन साइडेड पर्सनैलिटी मीन। तो जब आप इस पैसेज को रीड कर लेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से वो होगा अ पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्ट। तो आपका ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 67 की पीटी नेहरू इंजॉयड। तो पीटी नेहरू क्या करते थे। दोस्तों वो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, वो सब कुछ इंजॉय करते थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो 68 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीटी नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कौन सा स्टेटमेंट जो था उनको रिफ्लेक्ट करता था। तो वो करता था जो रिफ्लेक्ट वो था दोस्तों साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वो करता था कि साइंस और ह्यूमन को दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट देना। अब बात करते हैं 69 की। तो गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग। तो ये वर्ड है आपका फेमस, इसका सिनोनियम क्या होगा। सिनोनियम दोस्तों होता है मिलता जुलता। तो सिनोनियम फेमस का होगा पॉपुलर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 70 की। तो गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। तो आपका एंटोनियम बताना है ट्रांसपेरेंट का। तो एंटोनियम होता है दोस्तों विलोम शब्द। तो ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक को आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें 61 की। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो विज्ञान पंछी का संबंध पंछी से, तो नृ विज्ञानी का संबंध किससे होगा। तो वो होगा दोस्तों मानव से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न के आपका पेपर 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। बात करते हैं 72 की। तो यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 73 की। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो जो दोस्तों मेल नहीं रखता है वो इनमें से क्या है। तो वो है आपका दोस्तों तेल, क्योंकि दही मक्खन पनीर सेम है लेकिन तेल अलग होता है। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 74 की। तो किसी कोड भाषा में प्रोडक्शन को इस कोडिंग में लिखा जाता है और इसी कोड भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको कोडिंग का क्वेश्चन बताना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों इनमें से निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो वो दोस्तों आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके भी दोस्तों इनका आंसर बता सकते हैं अगर आपको इनका आंसर पता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता उसकी दोस्तों बुआ लगेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला जो देश था वो है दोस्तों घाना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 67 की। तो निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो जिसका लाइट हाउस का क्रियान्वयन नहीं हुआ वो है दोस्तों आपका इनमें से पटना। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते अगले प्रश्न की। तो कौन सी भारतीय दूरभाषा कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दोस्तों जो सबसे मजबूत ब्रांड है वो है आपके रिलायंस जियो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते अगले प्रश्न की 79 की। तो बोल्ड का आपका फुल फॉर्म होता है बैम्बो ओसिस ऑफ लैंड एंड ड्रॉप। तो परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी। तो बोल्ड जो परियोजना है भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों शुरू आपके राजस्थान में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 80 की। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 में के लिए UDIS शुरू किया गया।
तो UDISC जो शुरू किया गया था वो किया गया था दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 81 की, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं श्रीषा बंदाला। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 82 की, तो उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों, तो वो है सुमित मलिक। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 83 की, तो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो वो दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की 84 की, तो निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है सान जोस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 85 की, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो उन्होंने किया था विराट कोहली को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 86 की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई आधारित पोर्टल यानी कि स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो भारत में जिस न्यायालय के लिए दोस्तों शुरू किया गया था वो था सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों 87 की, तो कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो वो 5 साझा करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि 88 इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो वो दोस्तों म्यांमार है जो वो सार्क का सदस्य नहीं है। बात करते हैं 89 की, तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो वो 2 आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें 90 की, तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 552 है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 91 की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सितंबर 14 करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 94 की ओर। तो 94 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 93 की, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो वो दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 94 की, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों वो आसाम का सांस्कृतिक उत्सव है, सॉरी केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ऑप्शन बी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो है आपका बुध। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका 96 से 100 इस पैसेज से आएगा जो कि हिंदी का गद्यांश दिया गया है। इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो मैं 96 प्रश्न को रीड करता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो स्वर्णिम युग के जो प्रमुख तत्व हैं वो है दोस्तों शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 97 की, नितान शब्द का प्रयुक्त पर्याय है। तो नितान शब्द का जो प्रयुक्त पर्याय है वो उनमें से क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका 98 के, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों विश्व में शांति इसलिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो ताकि आपका मानव जाति के विकास के लिए यानी कि मानव का विकास किया जा सकते। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 99 कह रहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक है दोस्तों क्या आवश्यक है? तो सबसे ज्यादा आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। दोस्तों आज मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये आपका यूपी पेट का बैक पेपर था जो कि मैंने आपको 28 अक्टूबर का बताया है। दोस्तों 28 अक्टूबर को आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये सेट डी था। आप दोस्तों आप आगे के जो सेट आपके
EFG आने वाले हैं। तो EFG आपके जो सेट आने वाले हैं तो दोस्तों उनको आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है वहां से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। वो सेट आपको दोस्तों सेट ABCD की तरह सेम देखने को मिलेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और भी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी करंट अफेयर पे, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है।